पार्ट 2 जब मैं पढ़ता था। पाठ से पूर्व महान लोगों के चरित्र वर्णन और उनके व्यक्तित्व को जानकर, समझकर, उनका अनुसरण करके हम अपना जीवन संवार सकते हैं। इस पाठ में महात्मा गांधी की आत्मकथा के एक अंश का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ साझा किया है। आइए पाठ पढ़कर जानें। अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का एक बहुत अच्छा उपाय है सदा सत्य बोलना। मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बचपन में बहुत ही संकोची स्वभाव का था। एक बार पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। पिताजी की मेज से उठाकर मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। मुझे वह पुस्तक बहुत पसंद आई। इसके कुछ ही दिनों बाद गांव में बाइस्कोप दिखाने वाले लोग आए। उसमें मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। अब इन बातों की मेरे मन पर गहरी छाप पड़ गई। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। इसके बाद मैंने सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। मुझे वह बहुत पसंद आया। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने मुझे रोजाना आने लगे। बड़ी गहराई तक मेरे मन में यह बात बैठ गई कि सभी को हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी होना चाहिए। स्वयं अपने लिए तो मैंने यह तय ही कर लिया कि चाहे जीवन में हरिश्चंद्र की भांति कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहीं यह भी पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे भली मालूम पड़ी। मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत बन गया। बचपन में एक गलत विचार भी मेरे मन में था। मुझे लगता था कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं। यह बात लंबे समय तक मेरे मन में रही, जिससे मेरा लेख कभी सुलेख नहीं बन पाया। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मुझे अब समझ आया कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने का बहुत प्रयास किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। जब बालक चित्रकला सीख लेता है, सुंदर चित्र बनाना जान लेता है, तब यदि अक्षर लिखकर सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। मैं उस समय भी अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। यदि मुझसे कोई भूल होती या मुझसे कोई ऐसा कार्य जिससे शिक्षक मुझे दंड दे, तो यह मेरे लिए असहनीय हो जाता और मेरी आंखों में आंसू भर आते। मुझे याद है कि एक बार मुझे किसी कारणवश शिक्षक से मार खानी पड़ी। मुझे मार का उतना दुख नहीं था, परंतु मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का मुझे बहुत अधिक दुख था।